आइए 2 मिनट की गुफ्तगू मैं करूँगा। हमारे मुकर्रिर खुसूसी तशरीफ़ फरमा है, बड़ी ज़रूरी गुफ्तगू है। आज के इस जलसे का मकसद ये है, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अजीज़ साथियों, दीनी और इस्लामी मदारिस ये इस्लाम के किले हैं, इस्लाम की छावनियाँ हैं। यहाँ निस्वा का क़याम हुआ है, इसके सिलसिले में भी मुझे बात करनी है। मैं अर्ज़ करूँ कि दीनी मदारिस इस्लाम के किले हैं, इस्लाम की छावनियाँ हैं, इस्लाम की छोटी छोटी रियासतें हैं, इस्लाम के बका और इस्लाम के तरक्की का ज़ामिन है। इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंदे जौला भी, इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंदे जौला भी, निहंगों के नशे मंजिस से होते हैं तहो बाला। और या यूँ कहा जाए कि वतन का ज़र्रा ज़र्रा है यहाँ इस बात पर शाहिद, वतन का ज़र्रा ज़र्रा है यहाँ इस बात पर शाहिद कि इस्लामी मदारिस, वतन का ज़र्रा ज़र्रा है यहाँ इस बात पर शाहिद कि इस्लामी मदारिस दीन के किरदार साजी हैं और सियासी खेल है, वरना ये दुश्मन भी समझता है कि इस्लामी मदारिस मरकज़े किरदार साजी हैं। अज़ीज़ साथियों, दीनी तालीम हमारे बच्चों के अखलाक को, अतवार को दुरुस्त करती है। दीनी तालीम हमारे बच्चों के अंदर खशियत इलाही और खौफ इलाही का जज्बा पैदा करती है। दीनी तालीम तमाम उलूम का सरचश्मा और मंबा है। इन्हीं उलूम से, दुनियावी उलूम ने इन्हीं समंदर से अपने उलूम की खेतियों को सींचा है। सर पे दस्तारे फजीलत इल्म है, बाइसे तकरीम और इज़्ज़त इल्म है, और ज़िंदगी की हर शबे तारीख में मशाले राहे हिदायत इल्म है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने मदरसों की हिफाजत करें, अपने खानकाहों की हिफाजत करें। यहाँ जामिया निस्वा बनाया गया, बहुत कलील अरसे में इसको बनाया गया है। इसकी तामीर व तरक्की में हम साथ दें। उठ कि अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, उठ कि अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ो मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। उठो चरागे हयात बनकर, पढ़ो अमल की किताब बनकर, उठो चरागे हयात बनकर, पढ़ो अमल की किताब बनकर, कदम को चूमेंगी सर बुलंदी मताए हुस्नो शबाब बनकर। और जुमूद तोड़ो सुकूत छोड़ो, जुमूद तोड़ो सुकूत छोड़ो, उरूस राहत से मुँह को मोड़ो, चलो शहादत की राह पर तुम दिलों में अज़्म सवाब लेकर। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हम दीनी मदारिस के, मसाजिद के और तमाम खानकाहों और दीनी सरमायों की हिफाजत करें और उनको आबाद करने वाले बने। आइए मैं बिला किसी तमहीद के तुलानी गुफ्तगू से मज़ीद बचते हुए अब हमारे इस स्टेज पर एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शख्सियत मौजूद हैं। इल्म अदब से आरास्ता व पैरास्ता, इंतहाई दिलनशी और दिलकश आवाज़ के मालिक, बिल्कुल अल्लामा इक़बाल के उस शेर के मिस्दाक़ कि निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज़, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। या मैं यूँ कहूँ कि ऐसे ही बरगुज़ीदा अशख़ास के बारे में, शख्सियात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में फ़रमाया था, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। मेरी मुराद इल्म अदब से आरास्ता व पैरास्ता, इंतहाई खलीक और मिलनसार शख्सियत हज़रत मौलाना शिबली साहब बहराइची मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ रखते हैं। तशरीफ़ लाएँ और अपने मुनफरिद लबो लहजे में हम सामईन को महसूस फरमाएँ। अज़ीज़ साथियों, एक ऐलान ये है, आप हजरात ज़रा खड़े हैं। देखिए, दीनी जो मजलिसें होती हैं उनका एक वक़ार होता है। सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं, और ये अंजुमन है मोहब्बत परस्त लोगों की। यहाँ चिराग नहीं, दिल जलाए जाते हैं। इन महफ़िलों में दिल जलाए जाते हैं। तो आप हजरात इस महफ़िल के वक़ार का, एहतराम का ज़रा एहतराम रखें। इधर जगह खाली हैं, यहाँ मेरे करीब में जगह खाली है। आप हजरात वहाँ जो नौजवान साथी हैं, आप ही को मैं मुखातब कर रहा हूँ। बड़ी आपकी मेरे ऊपर यह एहसान होगा कि आप हजरात जगह लेकर के इधर से इधर आ जाएँ। अभी बयान होना है, उसके बाद 17 बच्चों की दस्तारबंदी भी होनी है। फिर इस प्रोग्राम के मुकर्रिर खुसूसी अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना।
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان صدق الله العظيम। हज़रात गिरामी, इस जलसे का ताल्लुक़ दस्तारबंदी से है। जिन बच्चों ने कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ किया है, सीनों में बसाया है, इसी खुशी में और इसके अलावा भी बातें सीरत की आएंगी। असल तो ये है, कुरान मुक़द्दस वो किताब है जिसको अमानत कहा गया है। क्या कहा गया है भाई? अमानत कहा गया है। कुरान मुक़द्दस वो अमानत है, इतनी बड़ी अमानत है, इतनी कीमती दौलत है। दौलतें बहुत सारी हैं, नेमतें बहुत सारी हैं। हमारी आपकी नज़रों में लोग समझते हैं कि कई एक मकानात हो जाएं, बड़ा दौलतमंद आदमी है। जिसके पास दुकानें हो जाएं, पैसा हो जाए, दौलतमंद आदमी है। नहीं, सबसे बड़ी दौलत तो कुरान मुक़द्दस है। बात समझ में आ रही भाई? समझदार या तो इधर हैं या इधर हैं, बीच में लड़के, इनसे हम कौन गुफ्तगू करें? और सामने मुसीबत रखा हुआ है। तो ये तो बड़ा उल्टा मामला है। सामने समझदार हजरात रहते, बच्चों के लिए मदरसा होता है, मकतब, और ये जलसे नहीं होते हैं। लेकिन जब आप दूरी रखेंगे तो यही होगा। अब इनसे हम कौन बात करें? बेचारे ये खुदे वैसे हैं, ये तकरीर सुनने वाले हैं, न तकरीर समझते न शेर व शायरी समझते। हम क्या बताएं? तो कुरान अब क्या करोगे? जिस जिस चीज़ को लोग आज़ाद छोड़ते हैं, उस चीज़ पर कब्ज़ा दूसरों का होता है। प्लाट ख़रीद के आज़ाद छोड़ दीजिए, खेती से बेफिक्र हो जाइए, कहीं ज़मीन ख़रीद के छोड़ दीजिए, साल 2 साल के लिए भूल जाइए, दूसरा कब्ज़ा किए पड़ा होगा। अरे बोलो, है कि नहीं? दूसरा कब्ज़ा कर लेता है। और अब इस बात को कहने को जी नहीं चाहता, जब मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ना छोड़ दिया है, न जाने कितनी मस्जिदें वीरान हैं, उस पर भी अब इसको आप कहिए, हम नहीं कहेंगे। अरे बोलो, है कि नहीं? ख़तरात हैं दूसरों के कब्ज़ों में, न जाने कितनी मस्जिदें, उन पर कब्ज़ा दूसरों का है। तो जिस चीज़ को आज़ाद छोड़ा जाएगा, उस पर दूसरा कब्ज़ा कर लेगा। खुदावंद कुद्दूस सही तरह बैठने की, सुनने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो सबसे ज़्यादा मुक़द्दस किताब कुरान मुक़द्दस है। हम उस कुरान के हामिल हैं। इससे बेहतर कोई दौलत नहीं है। कुरान मुक़द्दस को लाने वाले, जिसने नाजिल किया, वो अहकमुल हाकिमीन है। और जो ले कर के आए वो सादिक और अमीन है। सादिक माने सच बोलने, और अमानत, अमीन के माने अमानतदार। ये दोनों खूबियाँ थी सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। आप अमीन भी थे और सादिक भी थे। जब ज़माने जाहिलियत और उसका दौर था, उस वक्त भी लोग आपको अमीन और सादिक कहा करते थे। बात समझ रहे भैया? अमीन के माने जो अमानत रख ले
और सही सही अमानत जिसकी है उसको दे दे, इतने है ना। और सादिक के माने जो कभी झूठ न बोलता। भैया थोड़ा सा, ओ भाई यार कहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? पीछे वाले आपके हजरत इधर देखिए, कहने वाले की तरफ देखिए ना। बहुत ज़्यादा बयान की हिम्मत इसलिए नहीं है कि घर से निकला तो हमको लगी चोट, गाड़ी से हमको घर ले गए, अस्पताल ले गए, फिर घर लाए, उसके बाद फिर हिम्मत की, तो हमारे सामने दिक्कत है थोड़ी। लेकिन अब बात हो चुकी थी तो हमने कहा हाजिरी ज़रूरी। जिस ज़ात पर नाजिल हुआ उस ज़ात को क्या कहा गया? अमीन और सादिक। और जो कुरान की आयतों को लेके उतरे और 23 साल में पूरा कुरान मुक़द्दस महबूबे दो जहां तक ला, उनको क्या कहा गया? उनको भी अमीन कहा गया। अमानत भेजने वाला रब्बे कायनात, और जो ले करके आए वो अमीन, जिसके पास लाए वो भी अमीन, और जिस शहर में पहले उतरा वो भी बलदे अमीन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह ने उस शहर की कसम खाई जिसको अमन वाला शहर बताया गया। वो शहर कौन है? अमन वाला शहर मक्का मुअज़्ज़मा है, जहाँ बड़ी खूबियाँ हैं। और हरम के अंदर एक नेकी की जाए और यहाँ 1,00,000 नेकियाँ की जाए, दोनों का सवाब बराबर होगा। हरम वो जगह है, अमन वाली वो जगह है। तो कुरान मुक़द्दस लाने वाले जिब्रील अमीन, जिनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो लाने वाले जिब्रील अमीन, तो ये कुरान मुक़द्दस बहुत कीमती दौलत है, बहुत कीमती शय है। खुदावंद कुद्दूस इसकी कदर की तौफीक अता फरमाए। कदर करेंगे इंशाअल्लाह। और ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, एक वाक़या अर्ज़ किया करता हूँ। एक बादशाह वक्त एक हाफिज़ साहब को बुलाते थे रोज़ाना नाम लेकर के। एक दिन हाफिज़ साहब को बुलाया तो नाम नहीं लिया, इशारे से बुलाया। हाफिज़ जी बीमार पड़ गए, बिस्तर पे कई रोज़ तक पड़े रहे। बादशाह ने पूछा, भाई हाफिज़ साहब नहीं आए? वज़ीरों ने कहा वो बीमार पड़ गए सदमा की वजह से। एक होता कोई नुकसान हो जाए, सदमा पहुंच जाए, तो कहा बीमार है सदमे की वजह से। कहा क्या हुआ? तो उनसे पूछा गया क्यों बीमार पड़े, सदमा कैसा पहुंचा? कहा सदमा ये हो गया कि जब जब आप मुझे बुलाते थे, मेरा नाम लेके बुलाते थे, एक दिन मैं दरबार में आया तो आपने मेरा नाम नहीं लिया, इशारे से बुलाया, तो मुझे वो सदमा लगा कि शायद आप मुझसे नाराज़ हैं, इसलिए नाम नहीं लिया, इशारे ही से बुला लिया। बादशाह वक्त की आंखें अश्कबार हुई, आंखों में आंसू आए और कहने लगे कि जब जब मैं पुकारता था हाफिज़ साहब का नाम लेकर तो मेरा वज़ू रहा करता था, बावज़ू हुआ करता था, और जिस दिन मैंने नाम नहीं लिया, इशारे से बुलाया, मेरा वज़ू नहीं था, और हाफिज़ कुरान का नाम लेना बेवज़ू मैंने मुनासिब नहीं समझा। ये कदर थी बादशाहों की नज़र में, किनकी भाई? हुफ़ाज़ की कदर थी। अल्लाह हमारे हुफ़ाज़ इकराम को भी सही राह चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सादगी बड़ी दौलत है। क्या है भाई? मैंने पहले कहा अल्लाह के हबीब सच्चे थे, और आका ने फरमा अस्सिद्क़ु युंजी, सच बात नजात देते। कहीं भी रहिए सच बोल दीजिए, कभी घाटा और नुकसान नहीं होगा, कभी आप फंसेंगे नहीं। इसलिए कि आका ने फरमाया अस्सिद्क़ु युंजी, सच बात नजात देती है और झूठ बात हलाकत में डालती है। ये हमारे आका ने इरशाद फरमाया। तो इसमें ज़रा ध्यान करना पड़ेगा। एक सादगी है, दूसरी चीज़ तक़वा है। ये चीज़ें बड़ा नफ़ा पहुँचाती हैं। इसको किसी शायर ने कहा था बहुत पहले, 2 शेर पढ़ूंगा। ए अज़ीज़ाने तलबा संवर जाओ तुम, रंग आलम यकीनन बदल जाएगा। ए अज़ीज़ाने तलबा संवर जाओ तुम,
रंग आलम यकीनन बदल जाएगा। तुम हो ज़ैफ़े नबी, तुम हो हिज़्बे खुदा, तुम हो ज़ैफ़े नबी, तुम हो हिज़्बे खुदा। लश्करे कुफ्र तुमसे दहल जाएगा, लश्करे कुफ्र तुमसे दहल जाएगा। हो मुहाफ़िज़ उलूमे नबी के तुम ही, और बारे अमानत के तुम हो अमी, और बारे अमानत के तुम हो अमी। तुम सदाकत दियानत से गर काम लो, नज़्म बिगड़ा हुआ फिर संभल जाएगा, नज़्म बिगड़ा हुआ फिर संभल जाएगा। तो तकवा, परहेजगारी और सादगी, अरे बोलो भाई। टेढ़े बेढ़े बाल कटाना, आका ने फरमाया जो छोटे बड़े दाएं बाएं से बाल करेगा, क़यामत के मैदान में आग की कैंची से बाल बराबर किए जाएंगे। ये अल्लाह सही तरह हमें सही तरह अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक दूसरी बात मैं अर्ज़ किया करता हूँ, बहुत सारे हजरात हैं, कहीं बात उनको लग न जाए, दाएं बाएं बहुत हजरात हैं। आज तो टोपियां नज़र आती हैं। मैं कहा करता हूँ इस टोपी को लोग बहुत मामूली समझते हैं। मामूली नहीं है, कम से कम पहचान तो है। जिस चीज़ को मामूली समझते हैं ये कमतर दर्जे की चीज़ नहीं है। और उसमें लोग मसला पूछते हैं, क्या इसके बगैर ऐसा नहीं होगा, क्या टोपी बगैर नमाज नहीं होगा, कि दाढ़ी बगैर मुसलमान सही नहीं लगेगा। तो बहस की कोई बात नहीं है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, आपके यहाँ बहुत बड़ी मस्जिद है और मस्जिदें न जाने कहाँ कहाँ कितनी मस्जिदें हैं। जिस मस्जिद का मीनार हो उसमें नमाज पढ़ें और उस मस्जिद में नमाज पढ़ें जिसका मीनार न हो। बोलो सवाब बराबर रहेगा या घट बढ़ जाएगा? सवाब में कोई कमी नहीं होगी। चाहे मीनार वाली मस्जिद में आप नमाज पढ़ें या उस मस्जिद में जिसमें मीनार ही नहीं है, दोनों में सवाब में कोई कमी जाती। उलमा बैठे हैं, बिला वजह इधर उधर की बातों से नतीजा क्या, सवाब दोनों का बराबर होगा। मीनार हो या बाबा ना हो, सवाब दोनों का बराबर है। लेकिन आप बता दो ज़रा, मैं नहीं बोलूँगा, आप बता दो जिस मस्जिद का मीनार ना हो, क्या उस मस्जिद को आप पहचान लेंगे दूर से? ये मस्जिद है, कोई मुसाफिर चला जाए ऐसे गांव में जिस मस्जिद का मीनार ना हो, क्या वो पहचानेगा यह मस्जिद? उसको बार बार पूछना पड़ेगा। महल्ले ही में रहेगी, बार बार पूछना पड़ेगा। मेहमान आएगा, कई बार पूछेगा। रास्ते से लोग गुजरेंगे, बार बार पूछेंगे क्या यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, क्या मस्जिद भी है? पता चला बग़ैर मस्जिद के मीनार में भी सवाब उतना ही है नमाज पढ़ने से, और मीनार वाली में भी उतना ही सवाब है। लेकिन बात यह है कि मीनार देखकर मस्जिद पहचान ली जाती है कि ये मस्जिद है, और बग़ैर मीनार की पहचान नहीं है। जो महल्ले में जानते होंगे, जो उसमें जा रहे होंगे, उन्हीं तक मालूम। अरे बोलो है कि नहीं? तो जिस तरह मस्जिद का मीनार मस्जिद की पहचान है, शमए रिसालत के परवानों, ये टोपी और दाढ़ी भी इसको मामूली न समझिएगा। अल्लाह ये पहचान बाकी रखने की, पहचान ले चलने की तौफीक अता फरमाए। कहीं ऐसा न हो महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहचानने से इनकार कर दें, बड़ा मसला हो जाएगा। जब मुर्दा कब्र में उतारा जाता है, फरिश्ते आते हैं सवाल के लिए, मुनकर नकीर आते हैं, तो यहाँ से रोज़े अक़दस तक के पर्दे हट जाते हैं। अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर सामने होता है और पूछा जाता है बताओ इनके बारे में। अगर पहचान है तो ठीक है, उधर से आका पहचान जाएंगे, कह देंगे हमारा उम्मती है, मसला आसान हो जाएगा। और अगर हमारे आका ने पहचानने से इनकार कर दिया, तब
तय करो ईमान वालो, समय रिसालत के परवानों, हम पहचान लेके चलेंगे। इस पर एक शेर मैं पढ़ा करता हूँ कि पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे, पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे, शक्ल बना ली गैरों सी पहचान कहाँ से लाओगे, शक्ल बना ली। बच्चों को तुम पढ़वाते हो अंग्रेजी स्कूलों में, खुद ही बताओ अब घर में कुरान कहाँ से लाओगे, खुद ही बताओ। बड़ी दौलत है जो दो मदरसे हैं, एक बच्चियों के हैं और एक बच्चों के हैं। ये बड़ी नेमत है दोस्तों, दो मदरसे हैं। हर दौलत को कोई ना कोई छीन लेगा। ओ भैया ज़रा हमारी बात तवज्जो के साथ सुनिए, इनाम तो बट ही जाएगा अभी। हर दौलत के छीनने वाले मौजूद हैं। अरे बोलो छीनती नहीं छीनती? अब हम क्या तकरीर करें इसके सामने, वरना हम कुछ बात खास करते, अब हम इशारा से बता देंगे आपको। हर चीज़ के छीनने वाले मौजूद हैं, छीन रहे हैं। मकानात छीने जा रहे हैं, प्रॉपर्टियां लोग छीन लेते हैं, दौलतें छीन लेते हैं और माल को रहजन लूट लेते हैं। अरे बोलो लूटते नहीं लूटते? मकानात छीने जा रहे हैं, प्रॉपर्टियां इधर उधर हुई जा रही हैं। अरे बोलो है कि नहीं? और पैसे के दुश्मन भी मौजूद हैं, माल को लूटने वाले भी हैं, रहजन उसको हड़प लेते हैं और उसको गसब कर लेते हैं। कुर्बान जाऊं समय रिसालत के परवानों, इल्म ऐसी दौलत है इसको कोई लूट ही नहीं सकता। मरते मरते मर जाए न इस इल्म को खंजर ले पाएगा, न इस इल्म को तख्तेदार ले सकता है, न फांसी का फंदा ले सकता है। इल्म ऐसी दौलत है जिसको कोई छीन ही नहीं सकता। तय करो ये वाली दौलत पहले देंगे बच्चों को। कौन वाली दौलत? इल्म वाली दौलत पहले और उसके बाद वाली बाद में देखा जाएगा। पहले इल्म की जरूरत पड़ती है। इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तवील्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए नबी आप फरमा दीजिए, क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ने फरमा नहीं हो सकते कि बे इल्म न तवा खुदारा शनाख्त, बगैर इल्म के अल्लाह को पहचाना नहीं जा सकता। इल्म बड़ी दौलत है दोस्तों। मैं अर्ज किया करता हूँ, सारी किताबें पीठ के पीछे लादी जाया करती, चाहे वो 5000 की, 7000 की, 10,000 की किताबें हों, वो सारी किताबें बस्ते में भरकर पीठ पर लाद करके पढ़ने वाला जाता है। अरे है कि नहीं? चाहे वकील जाए, डॉक्टर जाए, पढ़ने वाला जाए, इंजीनियर जाए, कोई जाए, उन किताबों का बस्ता पीठ पर पीछे लद के जाता है। कुर्बान जाऊं समय रिसालत के परवानों, चाहे सिपारा 10 ही रुपये का ख़रीदा हुआ हो, चाहे कुरान 300 का ख़रीदा हुआ हो, उस कुरान को पढ़ने वाला तालिब इल्म, पढ़ने वाली बच्ची सीने से लगाकर, वज़ू करके सीने से लगाकर, चलने वाला उठाने वाला पीछे पीछे, कुरान आगे आगे है, सिपारा आगे आगे है। ये रहबरी करता है कि कुरान दुनिया में भी रहबरी करेगा, हमें डूबने से बचाएगा, गुमराह होने से बचाएगा। और ये कुरान मुक़द्दस जब कब्र में बंदा जाएगा, वहाँ रोशनी का सामान बनेगा, वहाँ भी रहबरी करेगा। जब पुलसरात पार करेंगे तब भी कुरान रहबरी करेगा, रोशनी दिखाएगा, रास्ते को साफ करेगा। और जब अल्लाह की अदालत में फ़ैसले की बात आएगी, उसके बारे में कहा गया, कुरान मुक़द्दस में एक सूरह है जो बड़ी झगड़ालू है, जिस सूरह का नाम ही सूरह मुल्क है। वे सूरह बोलेगी, परवरदिगार जिसने मुझे पढ़ा या तो उसकी बख्शिश फरमा दीजिए, वरना हमको अपने कलाम से बाहर निकाल दीजिए। अल्लाह कलाम से कोई सूरह बाहर निकालेगा नहीं, पढ़ने वाले की बख्शिश फरमाएगा। तो कुरान मुक़द्दस वो दौलत है ईमान वालों। बोलो इसकी कोशिश करेंगे, चाहे जितना लग जाए,
अल्लाह इन जिम्मेदारान को जज़ाए खैर अता फरम। आप सबकी मदद से मदरसा चलता है, जिम्मेदार कुछ सामने होते हैं, पीछे से सबकी मदद होती है। दोस्तों इस वक्त हालात ऐसे हैं, अगर हमारा घर कुछ अधूरा रह जाए कोई बात नहीं, मकान कच्चा रह जाए कोई बात नहीं, दरवाजे मामूली लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये मदारिस तो छावनियाँ हैं सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें आज ना आने पाए, इसकी आप कोशिश कीजिए। तो तय करो कुरान की अजमत दिल में रखेंगे। अरे बोलो, करेंगे इंशाल्लाह। एक वाकया मुझे याद आया, वक्त बहुत तंग है, 11 बजे तक हमारा बयान हो जाना था, 11:30 बज चुके हैं, 10-5 मिनट और जहमत, वक्त बड़ा तंग है, मेहमान और बाकी हैं, दस्तार भी होनी है, बड़ा तंग वक्त है। एक बहुत बड़े अल्लामा हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, चाहे भैया बहुत बेमौका लाए हो आप, हाँ इससे जहन मुंतशिर होता है मुनासिब। जब वो शेर व शायरी हो रही थी तब आप चाय पिला देते, उसमें कुछ सोचना रहता नहीं, जो लिखा है वही पढ़ दिया। सबसे आसान तो वही है, उससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं है, तकरीर में सोचना पड़ता है ज़रा सा। तो मैं इसी वाक़े के बाद बात ख़त्म करूँगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जामिया निज़ामिया बगदाद में पढ़ते थे, अक्सर भूखे रहा करते थे। इल्म जो आता है तो भूखे पेट में आता, बहुत भरे पेट में इल्म नहीं आता। और इसी के साथ ज़रा एक और वाक़या अर्ज़ कर दूँ, अपने ज़माने के मुहद्दिसे कबीर हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, लोगों ने कहा कि हज़रत 4 इमाम हैं, 5वां इमाम होने का आप दावा कर दीजिए। इतने बड़े थे हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। नाज़िम जलसा से भी तवज्जो चाहूँगा, इतने बड़े कौन थे? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। लोगों ने कहा हज़रत 4 इमाम हैं, आप 5वां इमाम होने का दावा, ये उलमा ही जानेंगे कितना बड़ा मकाम। हज़रत की याददाश्त, हज़रत का क़ुव्वत हाफिज़ा 40 साल का था। कितने दिन का? मतलब ये कि हज़रत देखते कि दाएं बाएं साउंड लगे थे सामने, ये और ये लाइट वगैरह, जिस पर हज़रत नज़र डालते याद कर लेते। 40 साल के बाद पूछे तो हज़रत बता दे कि दाएं बाएं कितना साउंड, क्या साइड, ये वो सब हज़रत यूं ही बता देते। इतना बड़ा क़ुव्वत हाफिज़ा था हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। भूखे पेट इल्म आता है। हज़रत जब किताब का हाशिया देखते थे, इसे किताब है ना, बराबर लिखा होता है, और उसके दाएं बाएं जब जगह घट जाते तो हाशिया होता है, जो समझने के लिए दाएं बाएं से हाशिया लगा होता है, वो टेढ़ा बेढ़ा लिखा होता है। तो हमारी आपकी आदत है कि किताब को अपनी तरफ घुमा लेते, हाशिया देख लेते हैं। हज़रत हाशिया देखने के लिए किताब की तरफ खुद उठकर जाते थे, जिधर हाशिया लिखा होता उठकर उस तरफ जाते थे। सामने से होता हज़रत उस तरफ उठकर आते, हाशिया को देखते, और दाएं होता फिर उधर से आकर हज़रत हाशिया देखते थे। जब किताब की कदर की थी, उनके ज़माने में पूरी दुनिया में इतना बड़ा क़ुव्वत हाफिज़ा का आलिम मौजूद नहीं था, हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। तो अर्ज़ कर रहा था, किताब की कदर भी ज़रूरी है, कुरान की कदर तो बेहद ज़रूरी है। और ये इल्म खाली पेट आता, बहुत भरे पेट में नहीं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जामिया निज़ामिया बगदाद में पढ़ा करते थे, भूखे प्यासे रहा करते थे। एक शरबत बेचने वाला बनिया रोज़ाना आता, शरबत बेचता, बचे हुए शरबत को नाली में डालकर चला जाता। लोगों ने कहा कि ये दे दिया करो। एक दिन इमाम गज़ाली ने फरमाया, ए बनिया तू शरबत नाली में डालता, किसी काम नहीं आता, मैं भूखा प्यासा रहता, मुझे दे दिया कर। तो उस बनिया ने इमाम साहब को धक्का दे दिया। किसको? इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को। अपने ज़माने के बहुत बड़े अल्लामा थे, जामिया निज़ामिया बगदाद में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। उस वक्त दुनिया का इल्मी मरकज़ वही था, जामिया निज़ामिया बगदाद। मौजूदा दौर में पूरी दुनिया का इल्मी मरकज़ बिला मुबालगा दारुल उलूम देवबंद है। बनिया ने कहा ये शरबत मुझे, बनिया से कहा शरबत मुझे दो, नाली में न डालो। तो बनिया ने धक्का दे दिया इमाम साहब को, शरबत नाली में डाल दिया।
बात खत्म हो गई। एक दिन बनिया ने कहा कि सबसे ज़्यादा कीमती सामान अगर अपनी बेटी को मैं जहेज में न दे दूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक़ें हो जाएं। शर्त आदमी ने 10 साल पहले लगाई, शर्त अब पाई जाए तब भी बात वही होगी। तो जब ये कहा और शादी के 3 ही दिन रह गए, बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया, तो बीवी बोली कि सुनो मियाँ, जाके पता भी तो लगा लो किस किस ने कौन कौन सा सामान दिया। जब पता करने लगा तो पता चला किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। जितना सामान बनिया ने दिया, लोग वो सामान थोड़ा थोड़ा करके दे चुके। बनिया परेशान हुआ, लोगों के पास जाने लगा, मुफ्तियाने इज़ाम के पास मसला बता दो। सबों ने जवाब दिया कि हमारे बस की बात नहीं है। लोगों ने राय दी तुम जाओ इमाम गजाली के पास, नौजवान आलिम दीन है, अगर वो मसले का हल करेंगे तो है, वरना किसी और के पास इसका जवाब है नहीं। बहुत गौर से सुन लीजिएगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के पास बनिया आया, कहने लगा हज़रत मसला बता दीजिए। हज़रत ने फरमाया 1 खच्चर रुपया देना पड़ेगा। कितना? 1 गठरी भर इतना रुपया कि 1 खच्चर पे ला दो तो खच्चर बोझल हो जाए, उस बोझ के बराबर रुपया देना पड़ेगा। सोने चांदी के सिक्के चला करते थे। तो हज़रत ने जब ये फरमाया, बनिया ने कहा हज़रत मैं मशवरा करने के बाद बताऊंगा। घर गया, बीवी से मशवरा किया। बीवी ने कहा 1 खच्चर रुपया देना सस्ता है, ये भी ठीक है, गनीमत है। अगर कहीं तलाक हो गई बड़ी बदनामी की बात होगी। बनिया दूसरे दिन गया, हज़रत से कहने लगा हज़रत मसला बता दीजिए, मैं 1 खच्चर रुपया देने को तैयार हूँ। हज़रत ने फरमाया 1 नहीं 2 खच्चर रुपये देने पड़ेंगे। बनिया बोला हज़रत आपने कल 1 ही बताया था। हज़रत ने फरमाया कल 1, आज दूसरा दिन है ना, 2 खच्चर देने पड़ेंगे। बनिया कहने लगा हज़रत मैं मशवरा के बाद बताऊंगा। फिर घर गया, फिर घर से वापस आया तीसरे दिन और कहा हज़रत आप मसला बता दीजिए, मैं 2 खच्चर रुपया देने को तैयार हूँ। हज़रत ने फरमाया 3 खच्चर देने पड़ेंगे। बनिया ने कहा हज़रत आपने कल तो 2 ही तक कहा। नहीं, कल दूसरा दिन था, आज तीसरा दिन। बनिया ने कहा हज़रत मैं अभी घर से आता हूँ। घर गया, बीवी से फ़ौरन मशवरा किया, चूँकि अब टाइम बाकी नहीं था। तो बीवी ने कहा कि 3 खच्चर रुपया देना भी सस्ता है, मसला मालूम हो जाए और मामला बन जाए, तलाक से बच जाए, वरना तो पूरे इलाके में बदनामी की बात हो जाएगी। बनिया ने कहा हज़रत बता दीजिए, मैं 3 खच्चर रुपया देने को भी तैयार हूँ। तो हज़रत ने फरमाया कि सुनो बैठो। हज़रत अंदर तशरीफ़ ले गए, कलामुल्लाह शरीफ उठा के लाए, कुरान मुक़द्दस उठा के लाए और बनिया को दे दिया। कहा सुनो, जब सारा सामान इकट्ठा हो जाए जो तुमने जहेज़ का तैयार कर रखा है, उस सामान के साथ साथ कुरान मुक़द्दस का नुस्खा भी अपनी बेटी को हदिया में दे देना। सारे जहान की दौलत एक तरफ कर दी जाए, कुरान मुक़द्दस का मुकाबला नहीं कर सकती और तुम्हारी बीवी तलाक से बच जाएगी। सबसे बड़ी दौलत कुरान मुक़द्दस, सबसे बड़ी दौलत कुरान मुक़द्दस है। दोस्तों, शमए रिसालत के परवानों, तय करो कुरान की दौलत पहले, कुरान का इल्म पहले। बच्चों को ये तालीम हासिल करवाएंगे, चाहे जितना लग जाए, ये सौदा सस्ता है ईमान वालों। अल्लामा जलालुद्दीन सुय्यती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 2 मिनट की बात है, बात ख़त्म हो जाएगी। हज़रत फरमाते थे कि जिसको अंदेशा हो घर में भूत है, चुड़ैल है, आसेब है, बहुत सारे घर मुतासिर होते हैं। हज़रत ने नुस्खा बताया कि जिस घर में अंदेशा हो उसको चाहिए कुरान मुक़द्दस का बस्ता, जिसमें कुरान रखा जाता है ना, वो बस्ता लोग जुज़दान कहते हैं। जुज़दान नहीं, वो कुल दान है। कुरान मुक़द्दस मुकम्मल किताब है। उस बस्ते को ले ले, चाहे घर का कुरान हो, चाहे मस्जिद का कुरान हो, चाहे पड़ोसी के घर का कुरान हो, वो बस्ता ले ले। और उस बस्ते को जुमे का दिन होना चाहिए, फजर के बाद से लेकर जुमा से पहले पहले बीच का जो वक्त होता है,
कुरान मुक़द्दस के बस्ता को धुल ले, थोड़े से पानी के अंदर जितने पानी को छिड़का जा सके घर में, उतने पानी से उस कपड़े को धुल ले बस्ते को, और दाहिनी तरफ से दीवार से शुरू करे, ऊपर छत की तरफ भी कहीं कहीं पानी डाल दे और बाईं तरफ निकल के आ जाए, यानी दाहिनी तरफ से वो दीवार जो होती है मकान की आखिरी अंदर से, और ऐसा करता करता बाईं तरफ से निकल आए। हज़रत फरमाते हैं कुरान मुक़द्दस की इस बरसते की बरकत की वजह से घर की सारी बलाएं निकल के बाहर हो जाएंगी। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। तो कुरान मुक़द्दस वो दौलत वाली किताब है दोस्तों जो अल्लाह ने हमें दिया है, और ईमान वालों को ये दौलत नसीब हुई है तो सबसे कीमती शय यही है। तो तय करो ईमान वालों, कुरान की कदर करेंगे, हुफ़ाज़ की कदर करेंगे, और जो मदारिस इस्लामिया है ये बहुत बहुत बड़ी नेमत है, हम इनकी कदर करेंगे। खुदावंद क़ुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को इन कही हुई बातों पर सही अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत ही उम्दा और मुख्तसर से वक्त में हज़रत वाला दामत बरकातुहुमुल आलिया ने कुरान करीम की अज़मत व फ़ज़ीलत और हुफ़ाज़ के मनाक़िब पर ख़ूबसूरत बयान किया। छूटने पाए न हरगिज़ इसका दामन हाथ से, छूटने पाए न हरगिज़ इसका दामन हाथ से, खुल्द में जाने का सीधा रास्ता कुरान है। और आबिदो माबूद ने इरशाद फरमाया है यूँ, आबिदो माबूद सादिक़ो मसदूक़ ने इरशाद फरमाया है यूँ, तुम में बेहतर वो है जिसका मशगला कुरान है। अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान करीम पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।